हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार अभी तक हम लोगों ने अपना OAuth वाला थियोरी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग OIDC में मूव करेंगे। तो यार OIDC स्टार्ट करने से पहले याद करो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि OIDC इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन टू OAuth एंड वो बस 5-10% एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो यार अब हम लोग समझेंगे कि OIDC होता क्या है। तो नोइंगली अननोइंगली आप लोगों ने OIDC फीचर कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज आप जैसे कहीं भी साइन इन करते हो आजकल, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप क्रेडली में साइन इन कर रहे हो तो आप साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, राइट, साइन इन विद एप्पल, साइन इन विद गूगल। तो ये जो साइन इन का जो फीचर प्रोवाइड होता है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल साइन ऑन, राइट। तो इसको ही बोलते हैं OIDC एंड यही है OIDC। एंड इसको समझते हैं कि ये होता क्या है बाय डेफिनेशन। तो OIDC is an identity authentication protocol. It has nothing to do with authorization. Okay, so it is an identity authentication protocol that is an extension of OAuth 2.0 to standardize the process of authentication and authorizing users when they sign in to access digital services. Okay, इसका बस काम है आपको यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करना सिस्टम के अंदर जाने के लिए, बस दैट्स इट। तो इसके जो इवोल्यूशन है ये बेसिकली क्यों क्रिएट किया गया, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार समझ लेते हैं। तो सिंस OAuth बिकेम सो पॉपुलर, OAuth हर कोई यूज़ करने लगा था उस टाइम जब OIDC नहीं था। तो क्या होता था कि OAuth was only meant for delegated user authorization। ये था अपना OAuth। ओके, OAuth is nothing but your delegated user authorization। तो people started using OAuth to use single sign-on with Google या Facebook using this OAuth only। So OAuth was originally built for authorization, okay, but people started using it for authentication also, जो कि गलत था क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं था और वो हैक्स लगा के यूज़ करने लगे थे ऑथेंटिकेशन also, but it really did not have any standard protocol for which was only meant for authorization. So how people actually started using OAuth to authenticate is they started requesting for an access token, and once they received an access token तो basically उनका वो assume करते थे कि हाँ प्रोफाइल को fetch करके कि हाँ इसका ऑथेंटिकेशन भी हो गया है। बट दिस was not standardized because उसका स्कोप में ऐसा कुछ था नहीं प्रोसेस की दिस रिक्वेस्ट इज़ ओनली फॉर ऑथेंटिकेशन। बट एक्चुअली उसको एक्सेस टोकन भी मिलता था एंड वो ऑथराइजेशन का भी रिक्वेस्ट मिल जाता था। तो एक्सेस टोकन वाज बेसिकली स्कोप्ड टू परमिशंस इन द ऑथराइजेशन सर्वर। एक्सेस टोकन आप स्टोर कर लेते थे एंड बाद में आप ऑथराइजेशन सर्वर पे रिक्वेस्ट करते थे किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस टोकन का ये पर्पस था। सो इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट द यूजर्स आइडेंटिटी हु लॉग्ड इन। कौन यूज़र ने लॉगिन किया है ना, वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस टोकन में है ही नहीं। ये आप नोट करो कि एक्सेस टोकन जो आपको मिला उसमें यूज़र की आइडेंटिटी नहीं है। आप यूज़र की आइडेंटिटी के लिए एक्सेस टोकन लेके आप उसके प्रोफाइल को गेट करते थे। दैट इज़ हाउ द ऑथेंटिकेशन वाज डन। सो सम पीपल फिगर आउट दैट वी विल एक्सटेंड OAuth एंड क्रिएट OIDC। यहाँ पे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिगर आउट करके सॉल्व किया गया कि OAuth को एक्सटेंड करके OIDC बनाएंगे विच विल बी ओनली मेंट फॉर ऑथेंटिकेशन। तो एक्सेस टोकन जिसमें यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर उससे यूज़र की प्रोफाइल को गेट कर रहे हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं था। इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते कैसे। एंड इट्स स्कोप विल बी स्टैंडर्डाइज्ड कि जो स्कोप हम रिक्वेस्ट में भेजते थे अटैच करके वो OIDC के लिए अब स्टैंडर्ड हो गया। सो इट काइंड ऑफ एडेड एन एक्सटेंशन टू दैट ऑथेंटिकेशन यूज केस इन OAuth वट एवर वॉज मिसिंग इन इट। ठीक है, तो इसको अब हम एक बार समझते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग को एक बार देखना है क्या क्या है OIDC की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। एक हम लोग को ID टोकन मिलेगा। तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू एक्सेस टोकन। जब आपको एक्सेस टोकन मिलता है उसी टाइम आपको एक ID टोकन मिलेगा। तो या तो इट कैन बी इंस्टेड या इंक्लूसिव ऑफ एक्सेस टोकन। तो या तो आपको सिर्फ एक्सेस टोकन या तो आपको सिर्फ ID टोकन मिल सकता है या तो ID टोकन एंड एक्सेस टोकन दोनों ही मिल सकता है। क्या यूज़ केस रहेगा उसका मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इट हैज़ सम ऑफ यूज़र्स इन्फॉर्मेशन। ID टोकन की बात हो रही है। इट हैज़ सम ऑफ यूज़र्स इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड यूज़र इन्फो एंड पॉइंट फॉर गेटिंग मोर यूज़र इन्फॉर्मेशन इफ़ ID टोकन इज़ नॉट सफिशिएंट।
तो आईडी टोकन में यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है। स्टिल अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो आपको यूज़र का एंड पॉइंट, यूज़र इन्फो का जो एंड पॉइंट होता है उसको इन्वोक करके यूजिंग एन एक्सेस टोकन आपको रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्कोप्स हो गए हैं एंड स्टैंडर्डाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। नाउ वी विल डिस्कस द ऑथोराइजेशन कोड फ्लो इन OIDC, वो कैसे काम करता है। तो देखो लगभग ये सेम है। क्रेडली रिक्वेस्ट करेगा अपने ऑथोराइजेशन सर्वर विच इज़ लिंक्डइन, बट एडिशनली क्या होगा तो एडिशनली ये होगा कि हम स्कोप में एक OIDC पैरामीटर भेजेंगे। पहले हम स्कोप में जो भी स्कोप्स चाहिए था हम भेज रहे थे, बट अगर ये OIDC का फ्लो है तो हम OIDC मेंशन करेंगे यहाँ स्कोप में। एंड यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो OIDC में यूज़ होती है अपार्ट फ्रॉम OAuth। बाकी फ्लो से आप फेमिलियर हो। आपको रिक्वेस्ट करना है, आपको कोड मिलेगा, क्लाइंट आईडी मिलेगा, क्लाइंट सीक्रेट, ग्रांट टाइप में ऑथराइजेशन कोड आप मेंशन करोगे। यहाँ तक सब सेम है फिर से, बट जब रिस्पॉन्स आपको मिलेगा फ्रॉम लिंक्डइन टू क्रेडली, ये जो आपको रिस्पॉन्स मिला इसमें एक्स्ट्रा आपको पता क्या एक आईडी टोकन मिल जाएगा। इसी आईडी टोकन की बात हो रही थी कि अगर आपने स्कोप में सिर्फ OIDC दिया है तो आपको सिर्फ आईडी टोकन मिलेगा, बट अगर आपने OIDC एंड प्रोफाइल दिया है तो आपको बिकॉज ऑफ प्रोफाइल आपको एक्सेस टोकन भी मिलेगा और बिकॉज ऑफ OIDC आपको आईडी टोकन मिलेगा। ठीक है, योर आईडी टोकन इज़ फॉर इंस्टेंट कंजम्पशन, मीनिंग कि आपको जब आईडी टोकन मिलता है तो आपको तुरंत उसको, ये JWT टोकन है, इसको डिकोड करना है एंड आपको यूज़र की आइडेंटिटी तुरंत कंज्यूम करनी है। बिकॉज आप वो आईडी टोकन रख के ऐसा नहीं है कि फिर से ऑथराइजेशन सर्वर पे कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई काम का नहीं होता है वो एक बार आपको मिल गया बस आप उसको लेके आप कहीं पे भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको स्टोर रखना है रखो, बट वो इन फ्यूचर काम नहीं आएगा ऐसा। तो आप उसको लो, आप डिकोड करो एंड जो भी प्रोसेस आपको करना आप कर सकते हो। अगर आपने सपोज प्रोफाइल या किसी और स्कोप को भी ऐड किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेस टोकन भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड फिर क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस टोकन अगर आपको मिला है तो आप एक्सेस टोकन यूज़ करके आप अपने रिसोर्स सर्वर पे जाके एक्सेस टोकन अटैच करके आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। तो एक्सेस टोकन आपका बेसिकली यूज़ होगा रिसोर्स सर्वर से अगेन कम्युनिकेशन करने के लिए, बट आईडी टोकन आपका इंस्टेंट कंजम्पशन के लिए है। तो जैसे ही आप सिस्टम के अंदर जाओगे तो आईडी टोकन यूज़ होगा। आपने यूज़र को ऑथेंटिकेट कर दिया, आपने एक्सेस टोकन रख लिया फॉर फ्यूचर कि अगर आपको यूज़र के बिहाफ में कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करना है तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपना OIDC में बस इतना ही कुछ होता है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको OAuth का फ्लो समझ में आया है तो OIDC में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक स्कोप में OIDC ऐड कर देते हैं या सिर्फ OIDC ही बेचते हैं अगर ओनली ऑथेंटिकेशन है, और उसके रिस्पॉन्स में हमको आईडी टोकन मिलता है। आईडी टोकन को हम कंज्यूम कर लेते हैं, इसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है। एंड अगर ये सक्सेस केस चला है, मेरे को आईडी टोकन मिला है, विच मीन्स दैट द यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड एंड दैट्स इट। यही है OIDC का फ्लो। आगे के लेक्चर्स में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एंड वंस वी इम्प्लीमेंट तो जो भी सारा डाउट वगैरह है अगर कुछ है तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यार इतना यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।